जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको दक्षा माता की कहानी कहते हैं जो इस प्रकार है। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा, क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए? सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की पूजा का सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का भी जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति, दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहाँ की वह लड़की थी। उसके पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननंद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माता जी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहू ने कहा कि ननंद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथा विधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयार करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गिले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननंद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने प्रार्थना किया। फिर सब एक दूसरे सिर गुथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गुथ दूं। सिर गुथते हुए बोली कि जैसी गुथ इसके सिर में है वैसी गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो? सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पियर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई, 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ?
वह बोली कि मैंने अपने पियर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग तीन तेरह हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चल आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी बोली, वह तो भड़भुज्जों के यहाँ बाहर झोंकते हैं। साहूकारी ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर पांचों लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़भुज्जे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशहरानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवार होते ही पांचों भाई भड़भुज्जे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशहरानी का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा दिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशहरानी की डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाह हो गया था। अब की बार कोई डोरे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। सात सुहागनें नोती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशहरानी का पूजन हुआ। दशहरानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी, वैसी सब पर कृपा करे और सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। जय दशहरानी माता की जय।